नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल का आंसर। कल हमने इसी हाई स्कूल के आंसर में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। जो विकल्प जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वहाँ तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 को जरा पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। जब रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं तो सपोज कर लो कि ये जो है 10th क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे करेंगे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक तो ज्ञात करने हैं हमें। तो ये मान लेंगे जो बिंदु ए दे रखा है तो -2,3 इसे ए मान लेंगे और दूसरे वाले पॉइंट को हम मान लेंगे -2,10 को मान लेंगे बी। अब एक रेखाखंड, अब रेखाखंड के मध्य जो होता है, रेखाखंड के मध्य पूछ रहा है कि रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो रेखाखंड विभाजन सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र नहीं लेगा, सॉरी, रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु। अब रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है? रेखाखंड का मध्य बिंदु होता है कि x1/x2 इसका फॉर्मूला, y1/y2/2 ये रेखाखंड के मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। अब x1 इसे ऐसे मान लेंगे, x1 y1 x2 y2, वैल्यू रख दो। x1 की वैल्यू कितनी है? -2। x2 की वैल्यू कितनी है? -2/2। इसी प्रकार से x1 की 6 और ये है 10/2 कर लो तो ये आ गया -4/2 और 16/2 काट लो, 2 दूनी 4, -2,8 आंसर आ गया -2,8। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC पर तो AD² बराबर होगा, AD² बराबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे हम कि ABC और कह रहा है कि ABC AD लंब है BC पर, A और D लंब है BC पर। तो A से मानो आप, A से मान लेंगे, B से मान लेंगे और D इसका मध्य बिंदु, क्योंकि तभी तो हो जाएगा कि AD लंब है BC पर। AD लंब है BC पर तो AD बराबर होगा, तो त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज ADB में या त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है BC के और BC बराबर है CA के। जितनी ये भुजा बराबर होगी उतनी ही ये भुजा बराबर होगी और BC के BABC इसे C मानेंगे। ये क्या है? C। जितना AB बराबर होगी उतनी ही BC बराबर होगी और BC के बराबर उतना ही कितना होगा? CA होगा। क्या होगा? CA। तो 10, अब ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है भाई। ये 90 डिग्री है तो ये कितना है? ये 60 है तो ये कितना है? ये 30 होगा। इसी प्रकार से ये भी 30 होगा, ये 60 होगा। तो 10 60 ले लेंगे। 10 60 क्या होता है कि 10, चूंकि 10 60 बराबर 10 60 बराबर क्या होता है? तो हम एक फॉर्मूला पढ़ रखे, AL बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। तो लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना दे रखा है? 10 60 की वैल्यू होती है √3 और लंब कितना दे रखा है? लंब में निकालना है आधार भी। लंब है AD, कितना है? AD, A से लेकर D लंब है। आधार कितना है? आधार ले रहे हैं ABC में ले रहे हैं ना, ABC में। तो आधार कितना है? BC। आधार कितना है? BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं, आधार BC नहीं है, BD है। आधार क्या है? BD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3√3BD इंटू AD। हमें क्या निकालना है? अब दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √3
बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। इसको मैं रफ कर दूँ जरा, ही करते हैं। ए डी का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 आ जाएगा। बी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज क्या है, ABC एक त्रिभुज है, ABC, ABC क्या है, एक त्रिभुज है कि CS के निर्देशांक क्रमशः दे रखे हैं। बिंदु A के निर्देशांक कितने रखे हैं, 7,5। बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं, 5,7। बिंदु C के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, 3,3 माइनस के 3,3। यदि BC का मध्य बिंदु D हो, BC का मध्य बिंदु D क्या हो, BC का मध्य बिंदु यानी कि बीच का बिंदु क्या हो, D हो, तो AD की माप होगी। AD की माप पूछ रहा है, तो AD की माप कैसे निकालेंगे, तो पहले मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि सॉल्यूशन डाल के, चूंकि BC का मध्य बिंदु D है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लेंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो जाएगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो जाएगा कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 मान लेंगे, y1 मान लेंगे, x2 मान लेंगे, y2 मान लेंगे। बेल रख लो, जैसे बेल रखेंगे तो 5 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 5 प्लस, चलो माइनस की लगा दे रहे हैं, अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 3 अपॉन में 2, तो बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस अपॉन 2, और 7 3 10 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 2 अपॉन 2, और ये आ गया 2 पंजे 10, तो 2 ही करना 2, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितने आ गए, 1,5, 1,5। अब 1,5 आ गए। अब हमसे पूछ रहा है AD की माप क्या होगी, तो AD की माप बिंदु A दे रखा है हमें, बिंदु A कितना दिया है, बिंदु A दिया है कि 7,5, और बिंदु D निकाल लिया हमने, D कितना है 1,5, तो AD के बीच की दूरी निकाल दो, AD के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, D होता है, डिस्टेंस होती है बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। वैल्यू रख लो उठा के, वैल्यू रखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस x1 की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस के 6 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 आ गया। अब ये 36 जैसे निकालेंगे तो ये आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी आएगी 6, तो AD की माप कितनी होगी 6 होगी, AD की माप कितनी होगी 6। आंसर। इसे रफ कर लेना, दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम इसी प्रकार से।